वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपकी मैथ्स की क्लास ले रही हूँ। पार्ट 1 है इसका। और आज का आपका टॉपिक क्या है गाइस? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम बेसिक से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसमें भी संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। देखो, इसका चार्ट समझने की कोशिश करना आप। रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और इमेजनरी को क्या कहते हैं हम? काल्पनिक संख्या। रियल नंबर से यूपी टेट के पेपर में जो है वो अधिक क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहाँ पे हम रियल नंबर की बात करेंगे। रियल नंबर को हम दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका रेशनल नंबर और सेकंड पार्ट है आपका इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? परिमेय। और इर्रेशनल नंबर क्या है? अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या को हम तीन भागों में बांटेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है आपका पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलेंगे और पूर्णांक को इंटीग्रेटर्स नंबर बोलेंगे। ओके, रियल नंबर पढ़ते हैं हम। रियल नंबर को क्या बोलेंगे हम? वास्तविक संख्या। ठीक है, इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट आता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या। अब इसे कैसे पहचानेंगे? ऐसी संख्या जिन्हें P अपॉन Q की अवस्था में दर्शाया जाता है। Q जो है वो पॉइंट नोट करने वाली बात है ये कि Q जो है वो जीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता। कोई भी चीज संख्या हो 3/4 या 4-5 जो बटे में लिखी जाती है P अपॉन Q के उसमें फॉर्म में, वो परिमेय संख्या होती है। अब हमने देखा 3 आया, 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं हम, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। 15 है, खाली 15 दिया हुआ है, लेकिन हम उसके नीचे 1 करके लिख सकते हैं अपॉन करके, तो ये परिमेय संख्या है। अब हमने पाया कि क्यों नहीं हो, क्यों क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। तो 5 अपॉन क्या है? 0 हमने अगर दे दिया तो ये क्यों है नीचे की संख्या, तो ये क्या परिमेय संख्या बोलेंगे इसे? तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि नीचे का जो क्यू दे रखा है वो शून्य दे रखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इरेशनल नंबर। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, P/B अपॉन Q की अवस्था में जो जो संख्या नहीं लिखी जाती वो संख्या होती है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या P अपॉन Q की अवस्था में लिखते हैं और अपरिमेय संख्या जो है वो अंडर रूट के साइन के साथ लिखते हैं। देखो, 5 अंडर रूट, 7 अंडर रूट, 11 अंडर रूट। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस है। पहला देखो पॉइंट मैंने लिखा है 9। अब 9 को खोल के लिख सकते हैं हम, 3 × 3 कर सकते हैं, तो 3 3 जा क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो ये खोल जो संख्या खुल जाती है उसको क्या कहते हैं हम? परिमेय। देखो, एक 3 हम बाहर निकाल के लिखेंगे, 3/1, तो 1 को लिख सकते हैं, तो ये P अपॉन Q की अवस्था में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। ठीक है, ऐसे 16 है तो 4 × 4 कर सकते हैं हम, तो इक्वल करके क्या लिखेंगे? 4 बाहर आ जाएगा तो 4/1, तो ये जो खोल के लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। अंडर रूट में जो सिर्फ अकेला संख्या होता है, अकेली संख्या होती है अंडर रूट की, वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। देखो, ये जो साइन है आपका, ये पाई बोला जाता है इसे। पाई को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब पाई का मान क्या होता है? 22/7। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ही, पाई का मान क्या है? 22/7 है, 22/7। तो इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये P अपॉन Q की अवस्था में है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या है ये? जो संख्याएं गिनने की क्रियाएं करती हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर अगर गिनने की क्रियाएं करेगी तो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके अनंत जितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या है आगे तक की, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसमें जीरो नहीं आती, ये ध्यान रखने की बात है। ओके, क्योंकि जीरो से क्या गिनोगे? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ये जो है वो धनात्मक
पूर्णांक होते हैं, मतलब प्लस में ही होती हैं ये संख्याएं। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? वोल नंबर्स। वोल नंबर्स होते हैं जीरो से लेकर अनंत संख्या, जितनी भी हमारी डिजिट होती है, जितनी भी डिजिट बन जाती है, वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती है, इसमें जीरो आती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं में तीनों चीज आती हैं। देखो, पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृतिक संख्या भी आती है, और प्लस करके ऋणात्मक संख्या भी आती है। ओके, तीनों ये सूत्र है इसका पूर्णांक का। और इसमें क्या है? देखो, जीरो से लेकर अनंत जितनी भी संख्या आती है वो भी, और देखो माइनस की, -1, -2, -3, -4, जितनी भी संख्या है पूर्णांक में आएंगी। ओके, अब हमारा टॉपिक आता है सम संख्या। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर जो दो से विभाजित हो जाती है, टू से डिवाइड हो जाती है जो संख्या, उसे हम इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जिसमें रिमाइंडर ना बचे, जीरो हो। ठीक है, शेषफल ना बचे। भाग देना सबको आता है। 18 है, 2 का टेबल 9 में पढ़ेंगे तो 18 आएगा, और यहाँ पे शेषफल क्या आएगा? 0, रिमाइंडर नहीं बचा, तो क्या आ गया? ठीक है, सब संख्या हो गई 18 हमारी। ऐसे 322 है, तो इसमें देखो एक ट्रिक ये भी है कि 2 आ रहा हो या 2 की टेबल से जो संख्या कट रही हो अगर लास्ट वाली, तो वो क्या हो जाती है? सम संख्या हो जाती है। ठीक है, और 0 भी हमारी सम संख्या है। ओके, थैंक यू।